फूल मालाओं से स्वागत करके वो एक बार बैठने वो रवि गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी, उनके द्वारा सफल स्वागत है। आगे 3 कुर्सियों पर मेरा अनुरोध रहेगा कि हमें सिक्योरिटी गार्ड से कह करके आपको फिर बाहर की तरफ करना पड़ेगा। सर देखिए व्यवस्था हमारी प्लीज बैठा लें। श्री पीसी जैन जी, महावीर कंप्यूटर जी और मुकेश गोयल जी, केवल यही लोग नहीं। सर जैन जी, श्री आईडी गोयल जी, श्री संजय मुकुट के लिए अगली जो कमेटी है मुकुट के लिए श्री सुनील जैन जी, जैन टी कंपनी से अगली कमेटी पहुंचे बुके के लिए। सर आज ही सुबह इनका मुझसे बात हुई है, फ्लाइट से बाय दिल्ली से बाय रोड आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जींद की समस्त जनता को महाराजा अग्रसेन जी के जन्म दिवस की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाराजा अग्रसेन जिनका जन्म लगभग 5200 साल पहले हुआ था और अग्र समाज के वो यूँ कह लीजिए कि गुरु उसके रूप में अग्र समाज की उत्पत्ति जो है उन्हीं के द्वारा हुई है। उस अग्रवाल समाज को जो उनकी देन है, जो उन्होंने लगभग 5200 वर्ष पहले समाजवाद का संदेश 1 रुपया और 1 ईंट किसी भी गरीब आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, किसी भी परिवार से संबंध रखता हो, उस समय का 1 रुपया और 1 ईंट मैं समझता हूँ कि आज के लाखों रुपए के बराबर होगा। उसको अपने समकक्ष बनाना, उसको अपने बराबर खड़ा करना, जो अग्रहा जो राज्य था उसका सदस्य बनाना, ये उस समय उन्होंने संदेश दिया था। और मैं समझता हूँ कि जो संदेश उन्होंने 5200 वर्ष पहले दिया था, वो संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज के अंदर जो एक कतार में जो अंतिम छोर पर खड़े हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वही कार्य कर रहे हैं कि देश के गरीब लोगों को उनकी दशा में सुधार करके उनके स्तर को उठाने के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। तो आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर मैं जींद के सभी अग्रबंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, मान और इज्जत बख्शी। और मैं ये कहूँगा कि यदि हम महाराजा अग्रसेन जी के सच्चे सिपाही हैं, जो उनके द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है, चाहे वो समता मूलक समाज है, चाहे वो पशु बलि है, और चाहे समाज की सेवा का व्रत है। आज एक बात देखिए कि जितनी भी समाज सेवी कार्य हैं, उनमें अग्रबंधु बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। चाहे वो कहीं पर धर्मशाला है, हॉस्पिटल्स हैं, या अभी आपने देखा कि कोविड के समय के अंदर जब भी कि देश के ऊपर विपत्ति आई है, अग्रबंधु जो हैं वो आगे बढ़ कर के उन्होंने देश के साथ खड़े होकर के देश की, समाज की सेवा की। और आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो महाराजा अग्रसेन जी का एक नाटक के जरिए आने वाली जो अग्र संतानें हैं या अग्र कुल के अनुयायी हैं, उनकी पूरी जानकारी शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इस नाटक के द्वारा बहुत सारी नई चीज़ें जो समाज के लोगों की पता लगेंगी,
और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले कल के जो हमारे देश के निर्माता हैं, उनको भी महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षा के बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में ज्ञान होगा। सर, इससे पहले यहाँ पर जींद जिले की बात करें तो सांसद भी बने, विधायक भी बने। उसके बाद में जो गुरबंधु हैं, राजकुमार बंधु की मैं बात करूँ, उन्होंने 1 रुपये 1 ईंट का निर्माण कराया था। उसके बाद में जींद की एक तो धर्मशाला, उसके बाद में कोई लाइब्रेरी, ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, हर चीज़ वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक बनती है। जब ये महाराजा अग्रसेन जी की धर्मशाला बनी होगी, उस समय सबसे पहली आवश्यकता इसकी महसूस हुई। और महाराजा अग्रसेन जी के नाम से तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अग्रबंधुओं ने बनाए हैं। अभी मैं जहाँ से मेरी विधानसभा है, 22 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की द्वारा एक बहुत बड़ी डायग्नोस्टिक लैब का निर्माण किया गया है, जिसमें जो मार्केट के रेट हैं, उन मार्केट के रेटों से 1/3 1/3 रेट के ऊपर सारी टेस्टिंग होती है। और जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल परिवार है, उनकी फ्री सेवा की जाती है, फ्री उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, फ्री वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है, जो उनके टेस्ट होते हैं फ्री करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायी खड़े हुए हैं, उन्होंने समाज की सेवा की। और एक बात और बताऊँ, ये जो हमारी महाराजा अग्रसेन धर्मशाला बनी है, केवल अग्रबंधुओं के नहीं, अग्रवाल समाज के लिए नहीं, सभी समाज की 36 बरादरी के ये काम आती है। चाहे कोई सामाजिक कार्य है, वो 36 बरादरी के काम जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। चला कट के कर लेंगे। पंचायत चुनाव के बारे में, पंचायत चुनाव, देखिए, पंचायत चुनाव जो मुझे लगता है कि कुछ कानूनी पेचीदगियों के कारण उनमें देरी अवश्य हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के पश्चात, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो पेचीदगियाँ दूर हो जाएंगी। तो अक्टूबर के अंदर, ये दिवाली के पश्चात, क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं, ये पंचायत के चुनाव निश्चित तौर पर होंगे। आदमपुर सीट की बात करें तो किस तरह का मुकाबला मानते हैं, किसके साथ होगा? देखिए, मैं एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते जो राजनीतिक टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा कार्यकर्ता नेताओं के अधिकारी सुनवाई नहीं करते, उनकी अनदेखी करते हैं, बार बार शिकायतें भाजपा नेताओं के पास की जाती है। अधिकारियों को लगाम लगाने के लिए कोई विशेष प्लान तैयार किया है या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो सुनवाई नहीं करते? नहीं, देखिए, कुछ इक्का दुक्का शिकायतें हर जगह पर रहती हैं, लेकिन मोर और लेस अधिकारियों को एक जनता के, आम जनता के भांति, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनको उनकी सुनवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जब से मैंने विधानसभा के अंदर एक प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी के गठन के पश्चात सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उनको जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को पालन करने के आदेश किए हैं। और अभी मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शिकायत शायद ही किसी हमारे विधायक की या एमपी की आई होगी, लेकिन अब जब से एक कमेटी का हमने गठन किया है, लगभग सब ठीक हुआ है। हाँ, हमारे जो कार्यकर्ता जिला स्तर के हैं, कुछ समस्याएं वहाँ हैं, लेकिन उनका भी जल्दी ही उनका भी समाधान होगा। जींद में नहीं है, जींद में कोई और बता दें। पूरे हरियाणा की बात की नहीं, आप जींद में बात करो। सर, चेयरमैन पूरे हरियाणा के नाराज है सरकार से, डीडी पावर वापस लेने चाह रहे हैं। हाँ जी, जो डीडी पावर सरकार ने वापस लिया ना, चेयरमैन डीडी पावर वापस लेते नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिले। देखिए, शायद उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है।
मैं आज से 25 साल पहले मेयर था चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के मेयर होने के नाते मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते शायद उन्होंने अपने विधान को, जो एक्ट है उसको पूरी तरह नहीं पढ़ा, और उसको पढ़ना चाहिए। जहाँ तक ये जो फाइनेंशियल पावर की बात कर रहे हैं आप, जो वापस ली है, ये किसी भी चुने हुए अध्यक्ष के लिए उसका जी का जंजाल बन सकती हैं, क्योंकि जिस पेमेंट के ऊपर किसी के साइन हो गए उसका जिम्मेवार वो होगा। अगर कल को कोई इंक्वायरी होती है तो उसकी जिम्मेवारी मेयर की होगी, जवाबदेही उसकी होगी। इसलिए मेरा ये मत है कि कहीं भी फाइनेंशियल लेन देन के अंदर हमारे चुने हुए नुमाइंदों को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे काम कैसे करवाना है। और मैं एक बात और कहूँगा, सरकार को उनकी ACR लिखने की पावर जब इन अध्यक्षों को मिल जाएगी तो सारे अधिकारी उसके कहे के मुताबिक जो काम करेंगे। यदि नाराज चेयरमैनों को मनाने का प्रयास जारी है, बना दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, वो कोई नाराज नहीं है। उन्होंने एक अपनी जो निर्णय हुआ उसके प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की है, लेकिन उनको शायद पूरी तरह से समझ नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ACR वाली पावर कब तक आ जाएगी? हाँ, ये मैं कहूँगा कि ACR की पावर उनको जल्दी मिलनी चाहिए। जल्दी मिल जाएगी।